जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज हमारे अहोभाग्य आप हमारे घर पर आए और कितना अच्छा लग रहा है। और जैसे आप सब लोगों की सेवा कर रहे हैं ज्योतिष में, हम भी कुछ आपसे जानना चाहते हैं कि सूर्य देव के बारे में। ग्रहों में सूर्य देव सबसे मेन ग्रह होता है, उससे हम रोशनी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। मैं ईटानगर में था, अरुणाचल में, वहाँ तो सूर्य चंद्रमा की मेन पूजा होती है। वो इसको डोनी पोलो बोलते हैं। अच्छा, तो कृपा करके सूर्य देव के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे परम बलबीर सिंह आप ग्रेटर नोएडा में ही रहते हैं। आपका जन्म स्थान बुलंदशहर है, ठीक है। आप सरकारी जो है इंजीनियर रिटायरमेंट हैं, पिछले कुछ साल हो गया है। आप जो है रिटायरमेंट के बाद जो है आपने धर्मार्थ काम के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं, जैसे एजुकेशन में हो, मेडिकल क्षेत्र में हो, सेवा किया है आपने। कई जगह आपने स्मशान घाट में भी काम किया है, और जहाँ धर्म के लिए आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आप जैसे महान विभूति आत्मा के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हो। देखिए, आपने पूछा है सूर्य देव। सूर्य जो है प्रातःकाल जब जग जाते हैं, लोग जग जाते हैं, तो सूर्य को पहले नमस्कार करते हैं। सूर्य ही सबको जगाते हैं। वेरी गुड, ठीक है ना। और सूर्य अस्त होते ही अंधेरा शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे सभी लोग अपने घर में आते हैं, हाँ जी, है कि नहीं। और फिर रात हो जाती है, फिर विश्राम के लिए सूर्यदेव सबको अवसर देते हैं। सूर्य जगाते हैं, सूर्य सबको सुलाते भी हैं, ठीक है। सूर्य जो है हमारे जीवन में 12 राशियों पर ये घूमते हैं। 12 महीना होते हैं, 12 राशियां होते हैं, और अलग अलग सभी राशियों पर फल देते हैं। जैसे सूर्य जब मेष राशि में आते हैं, तो उस समय सूर्य मेष राशि में आते हैं, तो मेष संक्रांति होती है। उसी दिन सूर्य जो प्रातःकाल वेला होता है, वह 1 नंबर अर्थात मेष बैसाख शुरू हो जाता है। उसको मेष लग्न कहते हैं। तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, मतलब पावरफुल में होता है। वेरी गुड। सूर्य प्रकाश की तरफ और ज्यादा बढ़ जाता है। सूर्य जब मेष राशि में होता है, तो गर्म जो प्रकृति है, गर्म शुरू हो जाता है धीरे 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 धीरे। मेष से लेकर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तक सूर्य जो है एक प्रभावशाली माना जाता है, गर्म प्रकृति के साथ चलती है। इसके बाद जो है सूर्य तुला राशि में आती है। सूर्य तुला राशि में आती है तो डाउन में आ जाती है। 7 नंबर तुला होती है, वो डाउन में मतलब नीच राशि, इसी को बोलते हैं नीच राशि। तुला 7 नंबर तुला होती है जी। तो सूर्य नीच में आने से जो हमारे प्रकृति पर विकृतियां भी शुरू हो जाती है। जैसे सूर्य जैसे नवंबर में आता है ना, जी, तो क्या होता है कि पोल्यूशन वगैरह, विकृतियां, मौसम परिवर्तन, ये सब हो जाती है। तो नीच का होने से ही हमारे प्रकृति पर जो है सूर्य नकारात्मक बीमारी फैल सकती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बताया। फिर वृश्चिक में आती है। वृश्चिक में आने से शादी विवाह खुल जाती है। इसके बाद जो है धनु आती है, खरमास शुरू हो जाता है। क्योंकि सूर्य देव धनु राशि में जाते हैं, मतलब गुरु की राशि में जाते हैं। अर्थात सूर्य देव गुरु की राशि में गए तो उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों लोग आपस में बैठ के सलाह करते हैं। वाह, ठीक है। इसीलिए जो है उस टाइम शुभ कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए उसको खरमास बोलते हैं जी, ठीक है ना। फिर मकर आती है, मकर संक्रांति। सूर्य देव जो है स्नान करने जाते हैं गंगा जी में। अरे वाह, है ना। गंगा जी में जाते हैं सब? हाँ जी, गंगा जी में स्नान करने जाते हैं जिस दिन मकर संक्रांति होती है। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए सारे संसार के लोग, प्राणी लोग, धर्मार्थी लोग पुण्य प्राप्ति के लिए जिस तरह से सूर्य भगवान स्वयं गंगा जी स्नान करने जाते हैं, उसी दिन सभी लोग मकर संक्रांति बोलते हैं। अच्छा। सूर्य देव मकर राशि में जाते हैं, अर्थात गंगा जी में स्नान। जो मकर मतलब होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ का गंगा जी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, तो वहाँ जाके स्नान करते हैं सूर्य। तो इसीलिए जो उस दिन स्नान करने का विशेष महत्व होता है।
इसीलिए जो है सूर्य मकर राशि में आने के बाद सूर्य उत्तरायण भी होते जी। हैं, उत्तर की तरफ सूर्य जाते हैं, तो वो हर कार्य में शुभ माने जाते हैं। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए उत्तरायण सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त बनते हैं। ठीक है जी। इसके बाद फिर कुंभ में आते हैं, कुंभ फिर शुभ माना जाता है। फिर इसके बाद मीन आते हैं, चैत अंतिम महीना हो जाता है चैत। ठीक है, तो इस तरह से सूर्य 12 राशियों में सबके अलग अलग फल देते हैं। जी। ठीक है ना, तो सूर्य जो है 12 होते हैं, उसमें से जो है जो हम द्वादश नाम से जानते हैं सूर्य को, है ना, आदित्य प्रथम नाम, द्वितीयम दिवाकर, तृतीयम भास्करम चैव, चतुर्थम प्रभाकर, पंचमम सहस्रांश, षष्ठम चैव त्रिलोचन, सप्तमम हरि, अष्टमम विवासु, नवमम दिनकृत पोक्ता, दशमम द्वादशात्मकम, एकादशम त्रयमूर्ति, द्वादशम सूर्य। द्वादश सूर्य का नाम लेने से सूर्य जो 12 राशि में बैठे हैं, 12 महीनों में रहते हैं, वो 12 सूर्य हमें सदा कल्याण करती हैं, हमें निरोग रखती है। इसीलिए सूर्य हमारे जीवन में प्रकाशित रखते हैं, हमारे स्वास्थ्य को भी बनाए रखते हैं। इसीलिए सूर्य 12 सूर्य भी है, 12 सूर्य का नाम भी डेली पढ़ने से हमारे 12 राशियों पर ही शुभ फल देते हैं। ठीक है, जी। जी। तो सूर्य जो है में प्रकृति है और विकृति है। सूर्य की जो प्रकृति है वो पित्त है, पित्त है ना? ठीक, पित्त प्रकृति होने से क्या होता है, गर्म। ठीक अच्छा। है, जैसे किसी को एसिडिटी होता है, करेक्ट। हाँ। है ना, वो पित्त होता है। पित्त विकृति होने से क्या होता है, जैसे सिर दर्द हो सकती है। अच्छा। अगर सूर्य किसी का कमजोर है, नीच का है, तो वो उस व्यक्ति को जो है सिर दर्द की बीमारी हो सकती है। किसी का सूर्य जो है, जैसे दूसरा भाव होता है, दूसरा सेकंड भाव, ये लो, एक होता है पहला भाव, इसके बाद दूसरा भाव होता है आँख। वहाँ सूर्य बैठा हो, वहाँ पर राहु या शनि बैठा हो, तो आँख की बीमारी हो सकती है। सूर्य कमजोर है, नीच का है, तो वो भी आँख की बीमारी हो सकती है। सूर्य जो है छठे घर में हो, 6th हाउस में हो, छठा घर होता है रोग का। ठीक है ना, अगर सूर्य जो है अगर छठे घर में बैठे हो तो रोग हो जाएगा। तो फिर कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। अच्छा, थोड़ा व्यापार पे क्या असर पड़ता है वो भी? मैं वो भी बताऊंगा जी। ये जो है पेट संबंधित, हड्डी संबंधित, ठीक है ना, और सिर, आँख, इनका कारक सूर्य है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और सूर्य जो है हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा असर करता है हमारे कुछ ग्रहों के कारण। जैसे सूर्य विकृति कब होता है, सब पाप ग्रहों के साथ हो, या राहु के साथ हो, या शनि के साथ हो। तो राहु और शनि एक साथ होते हैं तो क्या होता है, पितृदोष। पितृदोष होता है, ग्रहण दोष। अच्छा, ग्रहण दोष। ठीक है जी। तो ये ग्रहण दोष कहाँ कहाँ होता है, 4th भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, लग्न भाव। इन भावों पर यदि सूर्य शनि के साथ या राहु के साथ हो तो ग्रहण दोष पितृदोष में आ जाता है। बहुत अच्छा। ठीक है, इसका उपाय करने से ही सूर्य की कृपा होती है। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। अभी आप क्या पूछ रहे थे? व्यापार पे भी सूर्य भगवान का कुछ असर होता है? बिल्कुल भाई साहब। अच्छा। व्यापार में जो है सूर्य जो है हमारे जैसे जैसे लकड़ियों का जो काम होता है, अच्छा। वो सूर्य से संबंधित होता है। अच्छा अच्छा। जैसे फर्नीचर का काम हो गया, है ना, जो घर में बनाने वाले जितने भी लकड़ी का काम होता है वो सूर्य से होता है। ठीक है, सूर्य दूसरा क्या होता है, जितने भी मेडिसिन जो बनाने वाले काम होते हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, अच्छा अच्छा। चाहे फार्मेसी हो, है ना, अच्छा। तो इन क्षेत्रों में इनका जो है, अगर सूर्य किसी का 10वें भाव में हो, मेष राशि में हो, भाग्य स्थान में हो, विद्या का मालिक हो, तो सूर्य इन क्षेत्रों में वो व्यक्ति अच्छा कर सकता है ना, व्यापार हो चाहे इनमें नौकरी करे। अच्छा। ठीक है, तो सूर्य जो है हमारे जीवन में सभी क्षेत्रों पर असर करता है। जी। अगर इस सूर्य का अगर हम संबंधों में विचार करते हैं तो सूर्य जो है हमारे संबंधों में इसके साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य जो है पिता है, चाचा है, तो ये हमारा इनके साथ संबंध होता है। सूर्य जितना पॉजिटिव होगा उतने ही हमारे उनके साथ संबंध, रिलेशन अच्छे होते हैं। उच्च का सूर्य होगा तो संबंध हमारे अच्छे, बहुत अच्छे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर पाप ग्रह के साथ है तो फिर खराब भी होते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, अगर सूर्य हमारे जीवन में
जैसे अष्टम में बैठे हों, अधिकतर देखा गया जिसका अष्टम में सूर्य हो अच्छा। उसको पिता का सुख नहीं मिलता है। ओ। ठीक है, या तो बचपन से ही नहीं मिलता है, अच्छा अच्छा। या जब भी दशा आ जाए तो वो पिता से दूर हो जाता है, अच्छा। या फिर झगड़ा हो सकता है, अच्छा। मतभेद हो सकती है, अच्छा अच्छा। एक साथ नहीं रह सकते हैं, जी। या तो इनकी दशा चल रही हो, अच्छा। सूर्य में राहु चल रही हो, सूर्य में शनि चल रहा हो। ठीक है, जी। तो जिसकी कुंडली में भी अगर यहाँ पर हो, या शनि सूर्य या राहु सूर्य या सूर्य राहु, इनकी दशा आपस में चल रही हो तो पिता के साथ, चाचा के साथ पटरी नहीं खाएंगे, ओ। है ना। दूसरा है कि हमारा जो सूर्य शरीर के किस किस अंग पर है, जी। मैंने आपको बता दिया। जी। लेकिन यह सूर्य कई बार जो है अगर रोग में बैठा हो, उसमें राहु हो, या अष्टम में बैठा हो राहु हो, तो उसको जो है एलर्जी, इन्फेक्शन, कभी कभी कैंसर जैसे होने की संभावना बढ़ जाती है। जी। कभी कभी किसी किसी को कुष्ठ रोग भी हो सकता है। सूर्य नीच के हो तो कुछ सूर्य नीच का हो तो क्या होता है कि जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो गुरुदेव, संघर्ष को बचाने के लिए थोड़ा प्रकाश डालिएगा ठीक है। कि घरेलू क्या उपाय हो सकते हैं, ज्योतिष में क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले तो सूर्य का जो मंत्र होता है, ओम सूर्याय नमः। ओम गणेश सूर्याय नमः। अच्छा गुड। ठीक है, ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र। वैदिक मंत्र होता है ओम आकृष्टे नरेशा वर्तमान ओम निवेशन मर्तमर्तन च हिरण्य सविता रथीन देवो याति भुवना निपस्यन्न। गणेश सूर्याय नमः, इस मंत्र का जो है 7000 मंत्र जप होना चाहिए, वैदिक मंत्र। और जो बीज मंत्र है उसका 4 गुना जो है उसका करना चाहिए, तब जाके उसको शुभ फल मिल जाता है। अच्छा ठीक है जी। नंबर 1, ये तो मंत्रों का उपाय हो गया है। जी। आपने बोला घरेलू उपाय। घरेलू उपाय। जी। घरेलू उपाय जो है, जो घंटी वाली फूल बोलते हैं, लाल फूल, हाँ। उसमें जो है उसको जो है किसी लोटे में रख लीजिए, उसमें गंगाजल, पानी, थोड़ा सा तिल और लाल टीका लगा के जी। सूर्य को ओम गणेश सूर्याय नमः, जी। है ना, हर दिन उसको जल दीजिए सूर्य को। अच्छा। और गणेश सूर्याय नमः 11 बार बोल लीजिएगा। उससे सूर्य देव जो है आपके ऊपर कृपा बना रखेंगे, स्वास्थ्य को अच्छा बना रखेंगे। अच्छा अच्छा। देखिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि डेली आप सूर्य को जल चढ़ाइए, उससे कोई भी बीमारी जल्दी नहीं हो सकती है। प्लीज दोबारा बताएंगे, हम तो जल चढ़ाते हैं लेकिन इतना आइडिया नहीं है उसमें क्या डालें, कैसे करें, वो तो अब मंत्र तो बताएं, और कुछ डालना चाहिए। बस वही है। अच्छा। आपको बताया कि फूल, लाल फूल हो गया, अच्छा। घंटी वाला, अच्छा। ठीक है, और लाल चंदन, अच्छा। थोड़ा सा तिल, काला तिल या सफेद तिल? काला तिल। काला तिल। काला तिल ही पूजा में प्रयोग किया जाता है। अच्छा। सफेद तिल सिर्फ खाने के लिए होता है। अच्छा, वेरी गुड, ये अच्छी नई बात बताए, जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी, तो उससे जो है ना अर्घ देने से बढ़िया होता है। ठीक है जी। उससे जो है हमारी ब्लड से संबंधित, सिर से संबंधित, नेत्र संबंधित, हृदय संबंधित जो है सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि हार्ट का कारक भी सूर्य है। ओह। हृदय रोग जो होता है ना, जिसका किसी किसी का हार्ट का प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सूर्य की वजह से है। जी। सूर्य कमजोर होने से उसका हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, जी। घबराहट हो सकती है। तो ये सूर्य के कारण है। बीपी बढ़ना, ये सब सूर्य के कारण हो सकता है। अच्छा। तो इसीलिए जो है सूर्य का मंत्र जरूर जप करना चाहिए, मंत्र करें और डेली वो करिए। जल भी चढ़ाएं। जल चढ़ाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा। आप घर में ही कर सकते हैं। अगर कुछ आपको करने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप जो है बेल पत्रा होता है ना, हाँ। उसके पेड़ के नीचे जाके जल चढ़ा दीजिए। अच्छा। वो भी आपको कृपा करेंगे। और एक उपाय बताता हूँ जी। कि बेल की जड़ जी। रविवार को पुष्य नक्षत्र में लेके आइए, उसको धो धा के शुभ पूजा करके अपने पास रख लीजिए। आपके साथ सूर्य देव सदा विराजमान हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है ना हाँ। माणिक के पहनने का बराबर फल देगा आपको। मन के तो रतन हो गया है। हाँ, हाँ। उसके बराबर फल देगा। अच्छा, नेगेटिव अच्छा। नहीं देगा, पॉजिटिव ही देगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। तो कोई भी कर सकता है, जिसका भी सूर्य कमजोर है या जी। सूर्य की दशा चल रही हो, उस व्यक्ति को इसका जड़ जो है बहुत फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। बेल पत्र का हाँ। जड़ ला के जेब में रख लो। हाँ हाँ, ठीक है ना। सूर्य देव हमारे जीवन में असर बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसकी बच्चों के लिए फायदा ये हो सकता है कि किस बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए। अगर उसका सूर्य पंचमे से अरे सूर्य वाह। बढ़िया हो तो उसके लिए एजुकेशन होना चाहिए, मेडिकल। ठीक है ना। अच्छा, मेडिकल के लिए मेडिकल के सूर्य लिए 5वें भाव में बताएं। 5वें भाव में हो या 10वें भाव में हो, रोग भाव का मालिक 5वें भाव में हो, तो वह व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, पक्का। वाह। और ठीक है। टेक्निकल के लिए?
टेक्निकल के लिए दूसरा ग्रह है। अच्छा, दूसरा। टेक्निकल के लिए मंगल है, शनि है। अच्छा, ठीक है ना। जी जी, अभी हम आपको बता रहे हैं सूर्य से। गुड गुड, ठीक ना? है। हाँ, सूर्य से दूसरा क्या हो सकता है? सामाजिक या राजनीति, राजनीति शिक्षा की जो है अच्छा। सूर्य देव देते हैं। अच्छा अच्छा। तो नेता बनने के लिए सूर्य मजबूत होने। सूर्य मजबूत होना चाहिए। अच्छा, सूर्य को राजा कहा गया है। अरे वाह, ठीक है ना। वैसे सूर्य भी राजा सब है। ग्रहों के राजा ही हैं, टॉप में है सूर्य ग्रह। हाँ, तो जी हाँ, जी हाँ, जी। हाँ। तो ठीक है। लेकिन आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, हम आपके बहुत आभारी हैं। इतना नहीं मालूम था कि सूर्य ग्रह की पूजा करने से इतना फायदा होगा। जरूर जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।